हेलो बच्चों, तो सब कैसे हो। तो आज मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है जो कि हमारे पास है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस क्या होती है। ठीक है, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये यूज़ कैसे होती है और किस किस फील्ड में आती है, उस सब के बारे में आज में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसे कहते क्यों हैं, किस वजह से कहते हैं, किस क्यों यूज़ होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो पहले पहले देखते हैं हमारे पास क्या होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसका मतलब है ये हम केमिस्ट्री में इस वजह से यूज़ करते हैं। तो हमारे पास केमिस्ट ने जो सॉल्व किया वो ये है कि हमारे पास देखो, आप जब कैलकुलेशन करोगे आपके पास जब बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको देता हूँ कि हाँ बस 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख, आपको क्या लग रहा है कि मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। या कभी कभी कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं होती। इस वजह से क्या, या तो फिर आप ले लो कोई, मैं आपको कह देता हूँ कि भाई आप मुझे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करके दो, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वैल्यू जो बहुत बड़ी है किसके अंदर, वो नंबर्स के अंदर। ठीक है, जो कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उसके अंदर जो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड नोट वैल्यूज़ होती है हमारे पास, वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। एक्सपोनेंट नोटेशन से, एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि इसको हमने कन्वेंस किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसको छोटा किया हुआ है। तो हमने क्या किया है, जो बड़ी ज़्यादा वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू, जैसे 0 0 0 28 जीरो वगैरह आगे आ रहे हैं, 29 जीरो, 40 जीरो, 50 जीरो, जो कि वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत ही जो होते हैं नैनोग्राम्स के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या उसके अंदर छोटी, उससे ज़्यादा थोड़ी वैल्यू भी हो, जैसे नैनो से भी ज़्यादा थोड़ी बड़ी वैल्यू हो, उससे भी हमारे पास क्या होता है, उस वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारे पास क्योंकि माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टीज़ है इनकी, तो इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास केमिस्ट ने क्या किया, एक्सपोनेंट नोटेशंस का इस्तेमाल किया। ठीक है।
पहला रूल्स हमारे पास कि हमें क्या करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है पर साइंटिफिक नोटेशंस में हमें क्या करना है, उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में या साइंटिफिक नोटेशंस में उसको कन्वर्ट करना। क्या पर गिवन है, स्टैंडर्ड नोटेशंस गिवन है, एक्सपोनेंट नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं। पहले हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशंस गिवन है, ठीक है हमारे पास, तो हमारे पास पहला रूल कहता है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशंस ग्रेटर देन, अगर कह रहा है कि हमारे पास वैल्यू स्टैंडर्ड नोटेशंस की वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा है, क्या है 10 से ज़्यादा, वो रूल आएगा एक्सपोनेंट नोटेशंस वाला आएगा। हमारे पास अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू है, 1 से अगर ग्रेटर वैल्यू है तो पॉजिटिव में आएगा, और 1 से कम है तो वो नेगेटिव में वैल्यू हमारे आएगा, ठीक है। वो समझना ये चीज़ को समझो थोड़ा, ठीक है, जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो थोड़ा, ठीक है, ध्यान लगाइए, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल क्या है, एक्सपोनेंट नोटेशंस की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, 1 से कम है तो नेगेटिव, पहले पढ़ा है आपको। अब यहाँ कह रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू आई है अगर 10 से ज़्यादा है, क्या है 10 से ज़्यादा वैल्यू है हमारे पास, तो उसकी जो हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट होती है, जिसे हम कहते हैं ये पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट, ये ठीक है, डेसिमल पॉइंट जो होती है हमारे पास वो क्या होगी, अगर वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो डेसिमल पॉइंट हमारे पास से लेफ्ट तरफ मूव करेगी, क्या करेगी, लेफ्ट तरफ मूव करेगी, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट तरफ मूव करेगी। जैसे हमारे पास देखो, हमारे पास देखो क्या, एक इस पॉइंट को काट देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 46 है, 46 मतलब जो 46 है मतलब 10 से इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, 10 से वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसके अंदर पॉइंट वगैरह कुछ, जो डेसिमल पॉइंट किस तरह मूव करेगी, हमारे पास लेफ्ट तरफ मूव करेगी, ठीक है। देखो हम अब कैलकुलेट करेंगे, अब देखो ये जो 4 डिजिट है, ये जो फर्स्ट वाला डिजिट है आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, आप जो फर्स्ट वाला डिजिट है आपको कैलकुलेट नहीं करना। हमारे पास सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, इसी वैल्यू को कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशंस की वैल्यू, कैसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशंस की वैल्यू। ये हमारे पास 10 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें मूव जो करेंगे, डेसिमल पॉइंट जो मूव करेगी वो लेफ्ट तरफ करेगी। वो कैसे करेगी, देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट वाले डिजिट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कभी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ कभी जो वैल्यू है, भले ये आए या कोई और आ जाए, 3.660000 कितनी आ रही है, तो 1 2 3 4, आखिरी वाले डिजिट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, आखिरी वाले डिजिट को हम नहीं करेंगे, तो हमारे पास इसको नहीं करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगी, ये आ जाएगा हमारे कितना 4.66 आ गया, उसके पीछे कितनी वैल्यूज हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, तो इसको साथ हम करके ये भले इधर लिख लें, बट हमारे पास 10 का रेज हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास कितने डिजिट है, हमारे पास 6 डिजिट है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, इसको सिंपली हम एक्सपोनेंट नोटेशंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4.6 मल्टीप्लाई 10 रेज 6 लिखेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशंस की वैल्यू 10 से ज़्यादा थी, तो हमने कैसे कन्वर्ट किया, उसको सिंपली लेफ्ट तरफ मूव करके हमने उसको सिंपली एक इस फॉर्म में एक्सपोनेंट नोटेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है, देखो इस चीज़ को समझना, इफ़ द वैल्यू हमारे पास अगर वैल्यू 0 से लेकर 1 है, ये हमारे 10 से बड़ी थी, ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यू 0 से लेकर 1 है तो डेसिमल 1 के बीच में है, तो पॉइंट हमारी राइट तरफ मूव करेगी, ठीक है, राइट तरफ, पहले आई थी हमारे 10 से ज़्यादा थी तो लेफ्ट तरफ, अब राइट तरफ मूव करेगी, राइट तरफ मूव कैसे करते, देखो हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास सिंपल, हमारे पास ये स्टैंडर्ड नोटेशन गिवन, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, अगर हमारे कह रहे हैं कि द वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1, द डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास राइट तरफ मूव करेगी, क्या करेगी, राइट तरफ मूव करेगी। देखो तो 0 पॉइंट, अब ये जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे देखो, ये पहले नहीं गिवन है, तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इफ द वैल्यू इज 0 to 1 के बीच में, तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल 0.00। अब देखो ये लास्ट वाला 8 वाला डिजिट देख रहे हो आप, इसको कैलकुलेट कभी नहीं करोगे, तो हम सिंपल 4 डिजिट को कैलकुलेट करेंगे, इसको भी इसके अंदर जो ये आ रहा है देखो, इसको भी हम डिजिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, और लास्ट वाले इसके अंदर दोनों डिजिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, लास्ट वाले डिजिट को भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, और पहले वाले डिजिट को अगर वैल्यू 0 to 1 के बीच में है, ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है इसके अंदर 0 to 1 के बीच में, तो 0038 आ रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 1, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, 1 2 3 4,
4 तक हमारे डिजिट आ रहे हैं, उसको बाद हमारे पास पॉइंट आएगी, राइट तरफ मूव किया हमने, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगी, तो हम सिंपली इसको 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये 1 से कम है तो माइनस में आएगा, 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव में आएगा। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 10 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव में तो आएगा, हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट मूव करेगी वो लेफ्ट तरफ करेगी। अगर हमारे पास 0 to 1 के बीच में तो जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो राइट तरफ मूव करेगी। तो ये सिंपली आपका क्या हुआ, हमने स्टैंडर्ड नोटेशंस को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर। ये इसका पहला रूल किया है, स्टैंडर्ड नोटेशंस को साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट। तो अब हम करेंगे क्या, सेकेंड नंबर रूल है हमारे पास, क्या करना है हमें, एक्सपोनेंट नोटेशन की वैल्यू तो गिवन होगी, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस की वैल्यू तो गिवन होगी, हमें क्या करना है उसको स्टैंडर्ड की नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारे पास है, पहले हमारे पास क्या होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, लार्ज वैल्यू गिवन थी, हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया। अगर हमारे पास आपको ऐसे आ जाए कि आपको हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, आप इसको स्टैंडर्ड जो है ना साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैल्यू गिवन है, उसको आप स्टैंडर्ड के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको सिंपल समझने के लिए हमारे पास दूसरा नंबर रूल है। पहले हमने रूल 1 नंबर पढ़ा, सेकेंड हमारे पास रूल क्या है कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू गिवन है तो हम स्टैंडर्ड के अंदर कैसे कर सकते हैं। अगर देखो उसका जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट राइट तरफ जाएगी अगर उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। अगर हमारे पास एक वैल्यू है जो कि हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है, साइंटिफिक नोटेशंस की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है तो उसमें हम क्या राइट तरफ मूव करेंगे। अगर हमारे पास कोई वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है नेगेटिव के अंदर आ रही है तो हम लेफ्ट तरफ मूव करेंगे। वो कैसे करते हैं, सिंपल आपको मैं कैलकुलेशन के जो नंबर्स के थ्रू है एक मैं कैलकुलेशन के थ्रू मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो 8.75 मल्टीप्लाई 10 रेज प्लस का 4 है, माइनस का नहीं है, इसके अंदर वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस की वैल्यू आ रही है, मतलब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम राइट तरफ मूव करेंगे। देखो मैंने आपको कहा है कि हमारे पास पहला डिजिट हम कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इस 10 के ऊपर जो हमारे पास ये एक्सपोनेंट है 4 है, इसका मतलब है इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारे पास उसके बाद कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 7 और 5 2 आ गए, इसके जो हमारे पास दूसरी वैल्यू दिख रही नहीं है तो हमारे पास इसके अंदर कितने 4 है। तो इस ये समझो कि 2 ये है हमारे पास और 2 आप इसके आगे 0 दे दोगे। ठीक है, क्या दे दोगे, 0 दे दोगे। ठीक है, हम क्या कहते हैं पाकिस्तानी 0 कहते हैं, आप इंडिया वाले 0 कहते हो। ठीक है, तो आप वो क्या कहते हो 2 इसको 0 दे दो, यहाँ 0 दे दो। ठीक है, तो हमारे पास ये हम स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर वैल्यू कैलकुलेट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 का सेम 8 7 ठीक है 5 और इसके पीछे 2 इंटीजर्स। तो हमारे पास ये क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट मूव्स 4 डिजिट राइट, तो हमारे पास राइट तरफ 4 डिजिट मूव करेगा, यहाँ पीछे जाएगा राइट वर्ग। ठीक है, तो ये 7 आ जाएगा, ये पीछे जाएगा, तो 7 हमारे पास 7 2 डिजिट हमारे पास, 8 के बाद हमारे पास डिजिट के बाद हमारे पास क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो हैं 7 5, तो आगे 2 0 लगा देंगे, 8 के बाद 7 5 2 0 आ गए। डेसिमल पॉइंट हमारे पॉइंट जो है पॉजिटिव के लिए हमारे पास राइट जाएगी और हमारे पास अगर नेगेटिव है देखो 45.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ माइनस का 5, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस के अंदर, क्या आ रही है माइनस के अंदर वैल्यू आ रही है। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंट नोटेशन गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमने कन्वर्ट किसके अंदर किया है, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस की वैल्यू है, स्टैंडर्ड की वैल्यू। ठीक है, हम अगर हमारे पास वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो राइट वर्ड जाएंगे, अगर हमारे पास नेगेटिव में तो हम लेफ्ट वर्ड जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो नेगेटिव का कैसे होता है, चलो देखो इधर देखो। ठीक है, ध्यान नहीं कहीं और नहीं भाई, यहाँ देखो सीधा बेटा मेरे भाई, इधर देखो। तो हमारे पास क्या है 46.6, पर यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है, वो आ रही है माइनस के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इस मेथड के अंदर इसके थ्रू हम जाएंगे लेफ्ट वर्ड, क्योंकि नेगेटिव में आ रही है हमारे पास लेफ्ट वर्ड जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी जाएगी इसके देखो 45, ये तो सिंपल है, ये आ जाएगा इस तरफ जाएगी, मतलब जो हमारे पास क्या आएगी लेफ्ट तरफ, सॉरी हाँ इस तरफ आएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो इसके अंदर है, इसके अंदर माइनस का 5 है, मतलब इसके आगे कितने आ रहे हैं
सिंपली हम इसको क्या करेंगे, ये 0 फर्स्ट वाला इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि माइनस के अंदर आ रही है, छोटी वैल्यू बिल्कुल ही, इस वजह से हमारे पास क्या है 3 डिजिट देंगे। और खुद ये लास्ट वाला वैल्यू आपको पता है कैलकुलेट नहीं होगा, मैंने आपको बताया था, ना पहला निगेटिव के अंदर ना पहला वाला होगा ना ही लास्ट वाला डिजिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, सिंपल ये समझना, ये बात समझना, ये याद रखना दिमाग के अंदर, ये अपने घुसा लेना। ठीक है, ब्रेन के अंदर ये पहला डिजिट निगेटिव के अंदर और लास्ट वाला डिजिट कभी कैलकुलेट नहीं होगा, इसके बाद वाले होंगे 1 2 3 4 5 आ गए, तो हमारे पास क्या 0 के ये आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गए, उसके बाद वाले कैलकुलेट करेंगे 0 1 2 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है 4 6 6, इसको ये इसको हटा देंगे, इसको डायरेक्ट लेके जाएंगे पीछे, इसको सेम इधर रख देंगे। ठीक है, रख देंगे, उसके बाद हमारे पास पहले लास्ट वाले कैलकुलेट नहीं करेंगे, 2 आ रहे हैं 2 बच रहे हैं, तो हमें अभी तीन डिजिट हम कहाँ से लाए, तो आप 3 डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। क्या कब से पहले, तो हमारे पास 0 से पहले ये डिजिट वाला जो पहले होगा ये कैलकुलेट कभी नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज होगी वो कैलकुलेट होगी, उसके अंदर भी लास्ट वाला हमारे पास डिजिट कभी कैलकुलेट नहीं होगा। ये हो गया। ठीक है, दूसरा पेज मैंने आप समझा रहा हूँ आपको मैं, आप कह रहे हो सर दूसरा समझाओ, ठीक, कोई मसला नहीं, दूसरा तीसरा सब समझा लेंगे, कोई मसला नहीं, आप टेंशन नहीं लो। जैसे हमारे पास क्या आगे देखो वैल्यू हमारे पास कोई भी हो क्या कोई कुछ भी हो, ठीक है। अब जैसे ले लो हमारे पास 7 6 8, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 दे 5 होगा। ठीक है, जो हमारे पास क्या होगा 7.68 मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास प्लस की आ रही है, तो हमारे पास क्या 5 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, सिंपल 5 आ रहा है, पहले आ रहा था 4, तो 5 हमारे पास 7 के बाद कितने 2 हैं, बाकी क्या चाहिए 8, सिंपल 6 8 क्या करेगा, राइट तरफ मूव करेगा, 6 8 कितने आ रहे हैं 5 1 2 3 3 आगे डिजिट, टोटल कितने हो गया, इसके बाद कितने 5 हो गया कंप्लीट। ये अब सिंपल ऐसे लिख सकते हो, पहले 2 बाकी टोटल इसके 5 की वैल्यू, तो 3 हम 0 दे दो। अगर हमारे पास निगेटिव 60 को छोड़ो 25.3 है, मल्टीप्लाई 10 डेज माइनस का 7 है। ठीक है, तो आप सिंपल इसको क्या करोगे, इस दोनों को लास्ट में देखो, इस दोनों को लास्ट में लिखो, 25 लिखो, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 को इस तरह लिखो। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेगा, राइट तरफ मूव करेगा, 7 आ रहे हैं 2 डिजिट, बाकी कितने कम हो रहे हैं 5, 0 1 2 3 4 5 कितने हो रहे हैं 2 3 4 5, ठीक है 6 7 ये डिजिट के ऊपर, तो ये हमारे पास आ गया, इसके अंदर स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारा साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, हमने ये कन्वर्ट कर दिया, कितने 7 है ऊपर, तो इसको छोड़ो। ठीक है, और इसको छोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। सिंपल सुनो और करवा देते हैं, आप घर भी प्रैक्टिस कर लेना, कोई मसला नहीं, घर भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। बंदे गरीब हैं, क्या करें, बस थोड़ा ऐसे कर लें, सिंपल आप ले लो कितना, आप ले लो 3 8 6 ऐसे ले लो ना, कोई मसला नहीं, 8 3, तो सिंपल हमारे पास क्या आ रहा है प्लस के 8 आ रहा है, तो हमारे पास 3 और 3 8 4 कितने आ रहे हैं, इसके बाद 3 8 है, तो 1 0 2 3 4 3 2 5 और 3 8 हो गए। ये सिंपल इससे वैल्यू कैसे हमारे पास ये हो गया कैलकुलेट हमारे पास स्टैंडर्ड के नोटेशन के अंदर, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास वैल्यू आ रही है 15.34 मल्टीप्लाई 10 का 7, या 7 को छोड़ो आप 6 ले लो, 6 को छोड़ो 3 ले लो, ये ले लो, जो ले लो, मसला थोड़ी है। आप इस 15 को लिखो यहाँ पे, उसके पीछे 3 4 आ रहा है, 3 4 डालो यहाँ पे, इसका मतलब अब आपके पास 3 है, 3 1 2 3 आ गया 1 2, इसके बाद इसको लास्ट वाली वैल्यू 0 पॉइंट ये आ गया आपका 3। ठीक है, इसे कैलकुलेट कहते हैं, लास्ट वाली वैल्यू छोड़ा, इसको छोड़ा, हमारे पास ये आ गया, इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया 3। अगर आप चाहते हैं इसको 4 करें, 4 तो इसके आगे 1 0 दे दो, बस पॉइंट के बाद 1 0 1.53 ये आ गया सिंपल, इससे तो कहते हैं कैलकुलेशन। अगर आपको और भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज का मेरा लेक्चर वीडियो था एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के अंदर, वो हमने पूरा